जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगी कि लोटा गुरु जी से कैसे और कहाँ से ब्लेस करवाना है। गुरु जी से लोटा ब्लेस करवाने के लिए आप एक सबसे पहले नया लोटा तांबे का लीजिए। नया मतलब मार्केट से जाकर आप खरीद के लाइए। साइज़ आप कोई भी लेकर आ सकते हैं, छोटा या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोटा सिर्फ तांबे का ही होना चाहिए। लोटा लाने के बाद आप जिस संगत के लिए वह लोटा ब्लेस करवाना चाहते हैं, मतलब जिस संगत को फिज़िकल प्रॉब्लम है और आप उनके लिए लोटा ब्लेस करवा रहे हैं, तो उन संगत जी से बोलिए कि यह लोटा खुद क्लीन करें। और लोटा क्लीन करते वक्त आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने लोटा क्लीन करते वक्त नींबू या कोयले की राख का इस्तेमाल करना है। पहली बार यूज़ करने से पहले लोटे को क्लीन कीजिए और उसको बड़े मंदिर ले जाइए। जब आप बड़े मंदिर के मेन हॉल में जाएंगे तो वहाँ सेवादार को लोटा देकर कहिए कि आपको यह लोटा ब्लेस करवाना है। तो वह गुरु जी की गद्दी के वहाँ लोटा रखकर ब्लेस करके आपको दे देंगे। और आपको वहीं मेन हॉल में साइड में खड़े होकर गुरु जी से प्रे करना है कि गुरु जी जिनके लिए भी लोटा लेकर आप जा रहे हैं ब्लेस करवा के, उनका नाम लेकर आपको कहना है कि गुरुजी आप उनको ब्लेस कर दीजिए और उनके कष्ट और बीमारियां ठीक कर दीजिए। लोटा ब्लेस करवाने के बाद अब आप वह लोटा घर ले जाइए। अगर वह संगत आपके साथ जा सकती है जिनके लिए आप लोटा ब्लेस करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकती तो उनका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है जो लोटा वो ब्लेस करवा के घर लेकर आ सकता है। लोटा घर लाने के बाद को संगत से वैसे ही क्लीन करवाना है जैसे जैसे कि उन्होंने पहले किया था। और आपने लोटा लाइफ टाइम यूज़ नहीं करना है। उसे मन में सोचना है कि इस लोटे को आप 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन या 51 दिन ही यूज़ करूँगी। आपने उस संगत जी को लोटा लाइफ टाइम यूज़ करने के लिए नहीं कहना है। आपने उस लोटे में साफ पानी डालना है। साफ पानी मतलब कि जमा हुआ पानी नहीं डालना। कुछ लोग पानी जमा करके रखते हैं, जैसे कि यह पीने का पानी है और उसी में से हाथ डालकर पानी निकालते हैं ग्लास में। तो वैसे नहीं करना है। आपको डायरेक्ट नल से पानी लेना है या फिर आपको फ्रेश वाटर चाहिए, आपको फ्रेश वाटर लेना है या फिर आरओ का वाटर लेना है। आपको साफ पानी लेना है जिसमें किसी का भी हाथ ना लगा हो। वह जल से भरा हुआ लोटा गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना है और वह लोटा गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके रखना है। और आपको गुरुजी से प्रे करना है कि गुरुजी आप यह जल प्रसाद ब्लेस कर दीजिए। और पूरी रात जल का भरा हुआ लोटा ढक कर गुरुजी के साथ टच कर कर रख दीजिए। सुबह मॉर्निंग में उठकर आपको 50% जल प्रसाद उस लोटे में से पीना है और 50% जल प्रसाद से आपको नहाना है। आप अपनी बाल्टी में पानी भर लीजिए और लोटे का जो 50% जल प्रसाद है उस बाल्टी में डालकर उससे नहा लीजिए। और या किसी और संगत जी को दे रहे हैं तो उस संगत जी को नहाने के लिए बोल दीजिए। अब मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो संगत हमेशा पूछती है, उनके जवाब देना चाहूँगी। पहला, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम दिल्ली में नहीं रहते और हमारा दिल्ली आना बहुत मुश्किल है, तो हम अपना लोटा कैसे ब्लेस कराएं। इसका सल्यूशन है कि आप कोशिश कीजिए कि बड़े मंदिर आकर ही आप अपना लोटा ब्लेस करवाएं। अगर फिर भी आप किसी कारण नहीं आ सकते तो आप अपना सारा प्रोसीजर वैसे ही कीजिए और लोटा लाकर क्लीन कीजिए जैसे कि बताया गया है। और शाम को बड़े मंदिर का लाइव मंत्र जाप आता है, तो वहाँ पे गुरु जी के आगे माथा टेक कर लोटे को रख दीजिए और ब्लेस करने के लिए बोलिए और मंत्र जाप चलाकर बैठ जाइए। आपका लोटा जो है वो ब्लेस हो जाएगा। लेकिन जो संगत बड़े मंदिर जा सकती है और दिल्ली में रहती है वह प्लीज़ बड़े मंदिर जाकर ही लोटा ब्लेस करवाएं। दूसरा सवाल, मेरी फैमिली अब्रॉड में रहती है और उनके पास स्वरूप भी नहीं है, अब वह लोटा कैसे ब्लेस करें। उसका सल्यूशन है
कि आप अपने फ़ोन से गुरुजी का स्वरूप जो है वो प्रिंट आउट निकलवाएं और जैसे बताया गया है लोटा ब्लेस करवाएं। सब आपकी प्रार्थना और विश्वास पर है। अगर आप गुरुजी को सच्चे मन से मानते हैं तो गुरुजी आपका लोटा जरूर ब्लेस करेंगे और संगत जी को ठीक भी जल्दी ही करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े मंदिर एक बार जाकर लोटा ब्लेस करवा सकते हैं तो आप जाकर ही लोटा ब्लेस करवाएं। यह मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप बड़े मंदिर जाकर अपना लोटा ब्लेस करवा सकते हैं तो वहीं जाकर करवा कर आएं, क्योंकि बड़े मंदिर की पावर बहुत है। इसलिए वहां से ब्लेस किया हुआ लोटा जल्दी असर दिखाएगा। शक्ति जल में नहीं गुरुजी में है। गुरुजी ही अपनी शक्ति जल में डालते हैं। हम अपने आप को जितना सरेंडर करते हैं उतना ही वह हमारा साथ निभाते हैं। अगर हमारा सरेंडर 100% है तो गुरुजी की ब्लेसिंग भी हमें 100% ही मिलती है। और अगर हमारा सरेंडर जो है वो 50% है तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे लिए 50% ही है। अगर लोटा जिनके लिए लिया जा रहा है उन्हीं के पैसों से लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा और एक लोटे से पूरी फैमिली जो है वो जल प्रसाद ना पिए। जिनके लिए लोटा ब्लेस करवा के लाया गया है सिर्फ वही संगत उस लोटे से जल प्रसाद पी सकती है। अगर एक घर में 3 या 4 संगत को लोटा ब्लेस करा हुआ चाहिए तो आपको उतने ही अलग अलग लोटे ब्लेस करवाने पड़ेंगे और सबके लिए अलग अलग जल प्रसाद ब्लेस करने के लिए रखना होगा। उम्मीद है आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब का उत्तर आपको मिल गया होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।